आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य की विभिन्न योजनाओं और क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध और पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन आज। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्ष, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली इन किस्मों को जारी करना इस दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न योजनाओं और क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इसके तहत नाबार्ड के अंतर्गत देहरादून जिले के रायपुर के भोपाल पानी में क्षतिग्रस्त कड़ाई खाला, गूल के जीर्णोद्धार और थानो मुख्य नहर के पुनर्निर्माण कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही नाबार्ड मद से कोटद्वार में दाई खोह नहर के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विकासखंड पौड़ी के लुआली और थलीसैंण के पैठाणी के लिए भी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। अल्मोड़ा के विकासखंड चौखुटिया में स्प्रिंकलर आधारित बेल्ट लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के लिए धनराशि अनुमोदित की गई है। नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में 12 पर्वतीय नहरों के पुनरुद्धार के लिए भी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा और काशीपुर के लिए भी विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के सेब को अपनी पहचान दिलाने के लिए सरकार की मुहिम रंग ला रही है। उत्तराखंड में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने में जुटी है। सेब काश्तकारों को उद्यान विभाग की ओर से उत्तराखंड एप्पल नाम से पेटियां सब्सिडी पर मुहैया कराई जाती हैं। इसका मकसद सेब उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसमें सेब उत्पादन को बढ़ावा देना भी शामिल है। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेब की पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर्षिल के सेब के लिए अलग से पेटी बनाई गई है। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के किसानों का बीमा कंपनी द्वारा बीमा निरस्त करने के मामले का भी संज्ञान लिया। उन्होंने विभागीय और बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल बीमा धनराशि का मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर कड़ी नज़र रख रहा है। हालांकि अभी तक एक भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले वर्ष जुलाई के अंत तक 150 डेंगू के मामले सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। नैनीताल जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों में आज से 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय से आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। नैनीताल जिले के 4 रेलवे स्टेशनों के टिकट बुकिंग काउंटरों और तल्लीताल स्थित रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर भुगतान के लिए QR डिवाइस लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। QR डिवाइसों के लगने से जहां एक ओर नकद व फुटकर पैसों के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं उन्हें UPI से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक डिजिटल भुगतान की सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध थी। अब टिकट काउंटरों से जारी होने वाले अनारक्षित और आरक्षित टिकटों के लिए भी डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल DP गैरोला की अध्यक्षता में अधिवक्ता संगोष्ठी हुई।
इस अवसर पर डीपी गैरोला ने बताया कि देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून भारत को अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकालेंगे। भारतीय कानूनों में यह बदलाव इंडिया से भारत की ओर जाने का प्रभावी कदम है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों का आज समापन हो रहा है। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समारोह में कई जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह में परेड के लिए भारत से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश और मनु भाकर को चुना गया है। श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास की घोषणा की है। मनु भाकर किसी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। समापन समारोह में ओलंपिक मशाल बुझा दी जाएगी और ओलंपिक ध्वजा लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपी जाएगी। इधर पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते, इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज चमोली और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। उधर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला और ज्ञानसू के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद हो गया है। साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी डाबरकोट के पास मलबा आने से बंद है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के नज़दीक यातायात के लिए अवरुद्ध है। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ घाटी में कल रात मूसलाधार बारिश के बाद कुंड, उखीमठ, चोपता, गोपेश्वर राजमार्ग पर कई जगहों पर भूधसाव की खबर है। बागेश्वर जिले में इस बार बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब तक आपदा से जिले की विभिन्न परिसंपत्तियों को 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा में जिले में 7 पशुओं की हानि हुई है। प्रशासन के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन अब तक 45 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आपदा पीड़ितों को बांट चुका है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि के संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति पर कोतवाली सोनप्रयाग में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपित ने पिछले वर्ष की वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर केदार घाटी में चलाए जा रहे राहत व बचाव अभियान के संबंध में भ्रम पैदा किया था। पुलिस ने लोगों से अफवाह पैदा करने वाली पोस्ट न डालने की अपील की है। केदारनाथ पैदल मार्ग हाल में ही आपदा से क्षतिग्रस्त होने के बाद अब आपात स्थितियों के लिए वैकल्पिक मार्ग पर ध्यान दिया जा रहा है। पैदल वैकल्पिक मार्ग की तलाश के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम का गठन किया है। इस दौरान चौमासी से केदारनाथ तक वैकल्पिक ट्रैक की संभावनाएं तलाशी गई। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि चौमासी से केदारनाथ तक ट्रैक रूट एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे आपदा की स्थिति में वैकल्पिक पैदल मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इसी संभावना को तलाशने के लिए निर्माण विभागों के अभियंता, भूवैज्ञानिक व आपदा प्रबंधन अधिकारी की टीम निरीक्षण के लिए गई थी। टीम रेखाखंड तक मौका मुआयना कर चौमासी वापस पहुंची है और जल्द ही जिलाधिकारी को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऋषिकेश में योग सिटी बनाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में आवास और शहरी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में योग सिटी के लिए बिना किसी देरी के भूमि तलाशने के आवास सचिव को निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर योग जिज्ञासु और प्रशिक्षुओं का आना जाना जारी रहता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य की विभिन्न योजनाओं और क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध और पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन आज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।